माधवेंद्रपुरी दास नामक एक भक्त हुए भगवान के। श्री जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए यात्रा करते हुए गोवर्धन से जा रहे थे। उनकी भिक्षावृत्ति तो थी, लेकिन भिक्षावृत्ति में भी एक नवीनता थी। क्या? उनके रूप को देखकर के कोई समझ जाए कि ये भिक्षा लेते हैं और समझ के अपने आप भिक्षा दे जाए तो ही भिक्षा पाते थे। वो किसी से मांगते नहीं थे भिक्षा। कैसे कठोर कठोर नियम धारण करते हैं लोग। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी भिक्षा लेते थे पर मांगते नहीं थे। कोई अपने आप समझ जाए उनको देख करके और अपने आप दे जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन वो किसी से अपने आगे हाथ नहीं फैलाते थे, मुझे भिक्षा दो। श्री माधवेंद्र जी जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे थे और मार्ग में चलते 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 बीच स्थान पर एक ठाकुर जी का सुंदर स्थान पड़ा और वहां पर ठाकुर जी का एक बढ़िया सुंदर एक स्वरूप विराजमान। उनका नाम था श्री गोपीनाथ। गोपीनाथ जी विराज रहे थे। गोपीनाथ जी के विषय में एक कथा आती है कि प्रभु श्री राम जब वनवास पर थे तो जानकी जी ने प्रार्थना की कि महाराज द्वापर में आपका पुनः अवतार होगा और हमने सुना है कि वो राम जी के स्वरूप जैसा ही होगा पर उसमें कुछ आकर्षण कुछ अधिक होगा। मैं आपके उस द्वापर रूप का दर्शन करना चाहती हूं। तो राम जी के सन्मुख जब ये आशा प्रकट की, अभिलाषा प्रकट की, तो राम जी बोले ठीक है, समय आने तो पूरी करेंगे। तो राम जी नित्य क्या करते थे, गुफा में जाते थे और गुफा से फिर वापस आ जाते थे। पूरे दिन गुफा में रहते, शाम को वापस आ जाते और पूरी गुफा को बढ़िया बंद करके पत्थरों आदियों से ढक करके आते। एक दिन राम जी स्नान के लिए कहीं और चले गए तो जानकी जी बोली ये रोज गुफा में जाते, मैं देखूं तो सही इस गुफा में है क्या। गुफा में जाकर के जब उन्होंने देखा तो पत्र पुष्पों से कोई स्थान ढका हुआ था और जैसे ही उन्होंने वो पत्र आदि सब वहां से हटाए तभी देखा बाकी अदा से दोनों पैर तिरछे किए हुए हैं, दोनों अधरा पर अपने दोनों हस्तों को आच्छादित किया हुआ है, तिरछा सा अपना मुख नीचे की ओर किया हुआ है और जैसे राम जी हैं बिल्कुल राम जी का मानो प्रतिबिंब ही है उस आकृति में, ऐसा स्वरूप। राम जी ने देख लिया, बोले अरे देवी ये क्या किया तुमने। बोले मुझसे रहा नहीं गया देखे बिना। बोले कोई नहीं, ये मेरा द्वापर का स्वरूप है, यही मेरा श्री गोपियों के चित्त के हरण के समय का ये मेरा विग्रह होगा। त्रिभंग दोनों पैरों को मोड़ करके इस प्रकार वंशीनाद करूंगा, यही मेरा रूप देख करके गोपियां प्रेम पुलकित हो जाएंगी। यही स्वरूप धारण करके मैं आऊंगा द्वापर में। सीता जी को दर्शन कराया। सीता जी ने ही प्रथम पूजा कर दी उनकी, ऐसा बताते हैं। वही श्री गोपीनाथ जी हैं, उड़ीसा में विराजते हैं। अब उनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चुराते हैं। और कैसे खीर चुराते हैं? तो श्री माधवेंद्रपुरी दास जी गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो आज भी नियम है कि वहां पर 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है श्री गोपीनाथ जी को, और फिर 12 कुल्हड़ खीर जो है वो शयन आरती के बाद में पूरे दर्शनार्थियों में बांट दी जाती है। उसी का भोग प्रसाद पाते हैं सब लोग। तो माधवेंद्रपुरी दास जी आए, दर्शन करे, श्री गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गए। वाह जय हो ठाकुर जी, बड़े सुंदर आपका स्वरूप। लेकिन वो 12 खीर का जो भोग था, जब पुजारी जी बांटने लगे तो माधवेंद्रपुरी दास जी की वो स्थिति नहीं थी कि वो कहें अरे मैं भी खड़ा हूं मुझे भी दीजिए। वो तो बेचारे खड़े रहते थे, बोले अपने आप आके दे जाएंगे तो लूंगा। ये उनकी तपस्या ऐसी थी उनकी। अब पुजारी जी बांटते पुजारी जी के आगे इतने हाथ आ गए कि सारी खीर सब में बैठ गई और माधवेंद्रपुरी दास जी को कुछ नहीं मिला। प्रणाम करके माधवेंद्रपुरी दास जी चले गए, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। रात भर जप करते थे, ठाकुर जी का स्मरण करते थे। लेकिन उस दिन उनको बड़ी भूख लगी थी, लेकिन उनकी स्थिति वो किसी से कहते नहीं थे और तीव्र गति से भगवान नाम जपने लगे।
और मन में विचार करने लगे, नहीं, भगवान नाम ही आज आहार है मेरा, इसी आहार को ग्रहण करूंगा, अपने आप भूख ठीक हो जाएगी। माधवेंद्रपुरी दास जी की उस तन्मयता को देख करके मंदिर में विराजमान श्री गोपीनाथ जी को नींद नहीं आई पूरी रात। ठाकुर जी व्याकुल होने लगे और व्याकुल ठाकुर जी ने तुरंत पुजारी जी को स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के बोले, ए बाबा जल्दी उठो। और उठ करके देखो, वो एक माधवेंद्रपुरी नाम के एक आए हैं, बड़े भूखे प्यासे हैं, उनको भूख लगी है, तुम जल्दी आओ, हमारा मंदिर खोलो, एक खीर का कुल्हड़ रखा है, ले जा करके उनको दे दो। पुजारी जी स्वप्न में कहने लगे, बोले जय जय, हमने तो सारा आपका प्रसाद खीर का बांट दिया था, मंदिर तो मैं बंद करके आऊं, वहां पे तो कुछ बचा नहीं है, अब सुबह तक रुक जाइए, सुबह नया प्रसाद बना के मैं दे आऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले, अरे उसको व्याकुलता मतलब मुझे व्याकुलता हो रही है, जब तक वो नहीं पाएंगे मेरा पेट नहीं भरेगा। अब तुम इस विषय में मत पड़ो, जल्दी आओ, मंदिर खोलो और खीर रखिए, उसको लेकर जाओ, पत्र दे दो उनको। पुजारी जी आए, पुजारी जी ने आकर के देखा, सब जगह खीर मिली नहीं। एक कोने में बैठ के आंख बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना, ठाकुर जी मैं पहले ही मना कर रहा था, मैं खीर है ही नहीं है, आप फिर भी जिद के रात में मंदिर खुलवा दिया। ठाकुर जी बोले, तुमने कहां देखा? बोले पूरे मंदिर में गर्भगृह में देखा। बोले हमारी जेब देखी तुमने? पुजारी जी बोले नहीं, जेब तो नहीं देखी। बोले हमारी जेब में हाथ डाल के देखो। पुजारी जी ने जैसी जेब में हाथ डाली तो जो 12 कुल्हड़ खीर थे उसमें 11 ही रखे थे, 12वां तो ठाकुर जी ने चुरा के धर लिया था अपनी जेब में। और पुजारी जी से बोले, ये हमने चोरी करके रख लिया था, अब जाओ जाकर के हमारे अनन्य भक्त आए उनको जाके खिला दो और उनकी भूख जो है उसको निवृत्त करो। आहा, पुजारी जी दौड़ करके गए, प्रसाद दिया। बोले तुमको कैसे? उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, तो उन्होंने ही नामकरण कर दिया। बोले वाह, गोपीनाथ नहीं, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ, जो खीर चुराते हैं श्री ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो बंधुओं ऐसे हैं, अपने वैष्णव भक्त के किसी तप में, किसी भाव में, किसी जप में कोई विघ्न ना आवे, उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। परंतु कब? जब व्यक्ति का कथा में मन लगा हो, कथा में संलग्न व्यक्ति हो, वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ मेरे अंदर ऐसी आसक्ति आ जाए जिस प्रकार एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं रह पाता, मैं भी आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं। भगवान बोले ठीक है, तुमको मेरी कथा मिलेगी, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं ध्रुव, तुमने मुझे नहीं मांगा, तुम चाहते तो सीधा हमको मांग लेते, तुम कथा क्यों मांग रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान आपको मांगूंगा तो आप सामने कितनी देर रुकोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर वक्ता तो जब कथा सुनाता है ना, तो कथा सुना करके आपको स्थिर करके हमारे चित्त में बैठा देता है, आप कहीं जा ही नहीं पाते, फिर सदा हमारे चित्त में बस जाते हो। इसलिए नाथ मुझे आपकी कथा चाहिए, जहां से आपका स्थिर दर्शन मुझे प्राप्त होगा। दूसरी बात, मुझे कथा क्यों चाहिए? बंधुओं, कथा में नेत्र बंद रहते, अब तो यहां तो खुलते ही नहीं है, लेकिन अन्य कथाओं में भी मेरे साथ ऐसा होता है, जहां भाव का प्रसंग हो नेत्र बंद हो जाते हैं। पर जब नेत्र बंद होते हैं ना, तब चित्त में ही ठाकुर जी की छवि दिखने लग जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि हमारे 2 कान नहीं सुन रहे, हमारा रोया रोया सुन रहा है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ आपको दर्शन करेंगे अगर सन्मुख, तो केवल 2 नेत्रों को आप दिखाई दोगे, पर कथा में जब सुनते हैं व्यास जी से, तो ऐसा लगता है रो रो श्रवण में प्रकट हो गए हों और प्रत्येक रो से आपको सुन रहा हूं। नाथ इसलिए मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा चाहिए। भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महतां अमलाशयानां, येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं, निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे नाथ, आप कृपा करके मुझे ये आसक्ति का वरदान दीजिए। बताओ
भगवान से कह रहे हैं मुझे आसक्त बना दीजिए। ठाकुर जी से ऐसी वस्तु मांगो कि ठाकुर जी भी 4 बार विचार करें कि इसने मांग क्या लिया मुझसे। भगवान बोले लेकिन ध्रुव, तुम्हारे चित्त में तीनों लोगों की सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर बैठने का भाव था। मुझे ब्रह्मा जी ने आके बताया, मुझे नारद जी ने आके बताया, और अब तुम यहां पर बदल गए हो। एक प्रकार से भगवान ने, यहां तो शब्द भी है कि भगवान ने चतुर कह करके ध्रुव जी को कहा, तुम बड़े चतुर हो। बाहर से तो ऐसा बता रहे हो कि तुम कथा में आसक्ति चाहते हो, वैष्णवों में आसक्ति चाहते हो, पर चित्त में तो तुम्हारे सिंहासन बैठा है। और ये अभी से नहीं है ध्रुव, ये पूर्व जन्म से है तुम्हारे। तुम पूर्व जन्म में भी भटक गए थे और इस जन्म में भी तुम्हारे मन में किंचित भेद आया। ध्रुव जी बोले मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब मेरे मन में कोई भाव नहीं है। भगवान बोले देखो, भाव आते हैं और भाव चले जाते हैं ध्रुव, पर गई हुई वस्तु कभी भी लौट करके आ सकती है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि आदि ये सब जो विकार हैं, हमें यदि लगने लगे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमने अपने क्रोध पर विजय कर ली, हमने काम पर विजय कर ली, हमने मोह पर विजय कर ली, अब मुझे मोह नहीं, ये बात कभी मत लाइएगा चित्त में। क्यों? हम इन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये कभी भी लौट करके आ सकते हैं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए तो पूरा जीवन लगा दीजिए आप, तब भी किंचित कहीं ना कहीं लेश मात्र भी स्थान मिल गया ना इनको प्रवेश करने का, ये फिर से आ जाएंगे। ध्रुव, तुम अभी सोच रहे हो कि तब से तुम्हारे चित्त में से अब संसार की इच्छा निकल चुकी है, पर गई हुई वस्तु आ सकती है। भगवान ध्रुव जी बोले तो मैं क्या करूं भगवान? बोले भक्ति में युक्त होकर के उपस्थित जो भोग है, जो तुमको उपस्थित हुआ है, जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे लिए बना है, उन उपस्थित भोगों को भोग लो, ताकि भोगने से वो इच्छा जो है वो खत्म हो जाए। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, क्या? बोले 36,000 वर्ष के लिए तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। जाओ यहां राज्य पाठ संभालो और 36,000 वर्ष के लिए तुम यहां राजा बनो। ध्रुव जी तो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बोले नाथ, बोले आप इससे बढ़िया तो मुझे मार जाओ। आप 36,000 वर्ष का मुझे राजा क्यों बना करके जा रहे हैं? आपके दर्शन के बाद मेरे अंदर इच्छा कैसे प्रकट हो सकती है? भगवान बोले मैं अनुग्रह करूंगा, पर ये 36,000 वर्ष की राज्यगद्दी देना, इसके प्रति हमारे पूज्य नाना जी एक भाव कहते थे। बोले लाला, ठाकुर जी जिस भक्त से प्रेम करते हैं और वो भक्त कभी यदि ठाकुर जी से संसारी वस्तु मांग लेता है तो ठाकुर जी क्रोध में भर के इतनी ज्यादा देते हैं उसको, बोले तू इससे ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा एक दिन भोगते भोगते, और जब परेशान होकर के रोएगा ना, नाथ ये वस्तु मुझसे दूर करो, तब भगवान कहते हैं तब अनुग्रह करूंगा मैं। तो इसलिए कितनी बार देखा गया, आत्मदेव ब्राह्मण, उनके संतान नहीं थी, वो भगवान से रोने लगे। संतान हो गई तो फिर इसलिए रोने लगे कि संतान क्यों हो गई। कितने सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां पर उपभोग की वस्तु मिलने के बाद उसी वस्तु से परेशान होकर के भगवान के पास गए, बोले नाथ इसको दूर करो हमसे। तो इसलिए बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी जिससे प्रसन्न रहते हैं वो यदि कभी संसारी वस्तु मांगता है तो ठाकुर जी इतनी मात्रा में दे देते हैं, इतनी मात्रा में दे देते हैं, इतनी मात्रा में दे देते हैं कि भोगते 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 एक दिन परेशान अपने आप विरक्त हो जाएगा। हवन की अग्नि को शांत करने के 2 ही उपाय हैं, या तो घी डालना बंद करो, आहुति डालना बंद करो, या फिर एक साथ पूरा घी उड़ेल दो, तो कुछ देर के लिए अग्नि समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी चित्त की जो अग्नि है ना बंधुओं, ज्वाला, उसको शांत करने के 2 ही उपाय हैं, या तो भोगों का भोग लगाना बंद कर दो, उपभोग करो ही मत भोग का, अपने आप धीरे धीरे हृदय की अग्नि शांत हो जाएगी, या फिर इतनी मात्रा में उनका उपभोग हो जाए और फिर गुरु कृपा हो जाए कि उनके उपभोग से आप निवृत्त हो जाओ, घृणा हो जाए और अपने आप आपके अंदर विरक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए।
दूसरा वाला कठिन है, पहला वाला सरल है। क्या? कि भोगों को भोगो ही मत, आहुति डालना बंद कर दो, अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने खड़े, भगवान कहते 36,000 वर्ष के लिए राज्य करो, और केवल इतना ही नहीं, एक और बात कहते हैं। बोले क्या? भगवान कहते हैं नान्योर्दिष्टमी भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत। भगवान कहते हैं उद्धव, यहां तो तुम 36,000 वर्ष के लिए राजा बनो ही, लेकिन मेरे बनाए गए तीनों लोकों में एक लोक है जहां पर अभी तक कोई प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वहां पर अभी तक कोई बैठा नहीं है। वो लोक मैंने अपने भक्तों के लिए बनाया है, ताकि जो बहुत भजन करके आवे उनको मैं उस लोक में बैठा दूं। जब कभी मेरा मन हो मैं उस लोक में आकर के सब भक्तों से मिला करूं। उस लोक का मैं तुमको अधिपति बनाऊंगा, और उस लोक का नाम भी ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह दिखाई देता है। ये श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त श्री ध्रुव जी महाराज को एक लोक है। और पूज्य नाना जी उसके विषय में भी कहते थे कि वो सुबह सुबह क्यों चमकता है, पूरी रात क्यों नहीं चमकता? बोले क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो चमकता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान वैकुंठपति उठते ही सबसे पहले ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए भगवान की अगवानी में ध्रुव जी और वहां के समस्त वैष्णव वहां सुंदर दिए जलाते हैं, सुंदर प्रकाश करते हैं, इसलिए सुबह के 45 मिनट ही वो चमकता है। उतनी देर ऐसा मानना चाहिए कि भगवान वहीं हैं। हमारे नाना जी ऐसा भी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति मास पर्यंत 2 मास पर्यंत, वर्ष पर्यंत कितना भी नियम लेकर के और नित्य सुबह उठ करके ध्रुव लोक का दर्शन करे, और उस समय मन में विचार करे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अभी यहीं घूम रहे हैं, यही स्थान है जो मुझे दिख रहा है, इधर ही ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं, इस भावना से दर्शन किया करे। एक दिन ऐसा निश्चित होगा कि जब वो ध्रुव लोक का दर्शन करेगा, तब ध्रुव लोक में एक क्षण के लिए ध्रुव लोक अंतर ध्यान होकर के साक्षात एक क्षण के लिए ठाकुर जी की प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा, और एक क्षण में वो अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक क्षण का दर्शन निश्चित होगा ठाकुर जी का, ऐसा ध्रुव लोक है। तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी अब तुम जाओ, जाकर के और जो है संसार के प्रति 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी महाराज बहुत रोए, लेकिन भगवान की आज्ञा है कि अब भोगो, तुमने मांगा क्यों मुझसे संसार। ध्रुव जी महाराज लौट करके जाने लगे, भगवान को प्रणाम करके लौट करके गए। यहां उत्तानपाद राजा को जैसे ही पता चला कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है, पूरे नगर को सजाया गया है, पूरा नगर सुंदर लगने लगा, सब नाच गान कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज लौट करके वापस अपने नगर आ रहे हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज प्रवेश किए, ध्रुव जी के रूप की कांति देख करके 4.5-5 वर्ष के बालक को देख करके उत्तानपाद राजा से स्वयं को रहा नहीं गया, दौड़ करके उत्तानपाद गए और ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। मिथ्या वदति लोकोऽयं चंदनम खलु शीतलम कि पुत्र गात्र क्षण स्पर्श चंदनात् तिरुच्यते। संसार में सबसे ठंडा क्या होता है? विश्व में सबसे ठंडा है चंदन। विश्व में सबसे ठंडा जीव यदि कोई है तो वो है सर्प। सबसे ठंडा होता है वो। उसको भी जब गर्मी लगती है तो वो चंदन के वृक्ष से जाकर के चिपक जाता है, लिपट जाता है। उसी चंदन को जब घिसा जाता, मतलब वो सर्प से भी ज्यादा ठंडा होता है। चंदन को घिस करके लगाया जाए तो कहते हैं अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है। आज उत्तानपाद राजा ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा करके कह रहा है कि लोग गलत कहते हैं कि चंदन सबसे ठंडा, सर्प सबसे ठंडा। तब किसी ने पूछा तो बोले फिर सबसे ठंडा है क्या? तब कहते हैं कि पुत्र गात्र क्षण स्पर्श चंदनात् तिरुच्यते।
एक भगवत प्राप्त और श्रेष्ठ पुत्र जब अपने पिता को हृदय से लगाता है ना, तो उसके सामने चंदन भी उष्णता का अनुभव कराता है। एक श्रेष्ठ पुत्र को गले में लगाने में पिता को जो सुख मिलता है, उस सुख के आगे चंदन की तासील भी गर्म लगती है। आज ध्रुव को हृदय से लगा करके खूब भावुक हो गए श्री उत्तानपाद राजा। दसों दिशाओं में चर्चा तो हो ही गई थी कि भगवान मिल गए ध्रुव को। ध्रुव जी महाराज की दूसरी सबसे बड़ी बात ये, ध्रुव जी जैसे ही आए, आते ही सबसे पहले सुरुचि मैया को प्रणाम किया, जिन्होंने कहा था कि वन में जाओ और वन में जाकर भगवान का भजन करके वरदान मांगो, मेरे गर्भ से जन्म लो। सबसे पहले अपनी मैया को प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले आकर के उनको प्रणाम किया। बोले क्यों? आप ही कारण बनी मुझे भगवत दर्शन कराने की। यदि मैया आपने उस दिन मुझे नहीं डांटा होता, मुझसे ऐसा नहीं कहा होता, तो शायद इस जन्म में क्या कभी भी मुझे भगवत दर्शन नहीं होता। इसलिए मेरी प्रथम पूज्य आप हैं, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। बंधुओं, कई लोगों के भगवत प्राप्ति के कारण सुखद होते हैं, अच्छे होते हैं, पर कई लोगों के जीवन में भगवत प्राप्ति का कारण अत्यंत कष्टमय होता है। जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आता है, तब जाकर के वो भगवत सानिध्य ग्रहण करते हैं या भगवत सामिप्य पाते हैं। आप उस कष्ट को ही अपना गुरु मानिएगा जिसकी वजह से आप ठाकुर जी की तरफ मुड़ गए। जिस कष्ट ने, जिस विपत्ति ने, जिस आपत्ति ने आपको ठाकुर जी की तरफ मोड़ दिया, वो आपके गुरु है। वैसे तो मैंने कष्ट, विपत्ति, आपत्ति कही, पर जिस कारण से भी आप ठाकुर जी के समीप पहुंचे हो, उस कारण को सदा प्रणाम करो, सदा वंदन करो। अगर ये कारण उपस्थित नहीं होता तो मैं कभी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा पाता, मैं कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाता। तो उस कारण को धन्य मानो। ध्रुव जी महाराज ने आकर के मैया को प्रणाम किया। बोले मैया आपने अगर उस दिन नहीं कहा होता तो शायद मुझे भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज ने अपनी जन्मदात्री मैया को प्रणाम किया, हृदय से लगा लिया। उसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज राजकुमार भेष में रहने लगे और कुछ ही दिनों बाद पिता ने अपनी राज्य गद्दी का अधिपति ध्रुव जी महाराज को बना दिया और ध्रुव जी को राज्य गद्दी पर बिठा करके उनका राज तिलक करके मुकुट उनके सिर पर धारण करा दिया। ध्रुव जी महाराज अब राज शासन करते हैं। आपके छोटे भाई का नाम उत्तम। उत्तम का यक्षों के साथ में युद्ध हुआ और वे वहां मारे गए। ये बात जब ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी अपने क्रोध पर वश नहीं कर पाए और यक्ष विहीन करने के लिए निकल पड़े, युद्ध करने के लिए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के ध्रुव जी से कहा, ध्रुव इतना क्रोध तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? तुमको तो भगवान का दर्शन हुआ है। भगवत दर्शन करने वाले के चित्त में इतना क्रोध आ गया कि वो पूरी की पूरे सेना को खत्म करने निकला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भगवत दर्शन हुआ ही ना हो? ध्रुव जी कहते नहीं नहीं पितामह, आप जो कहें सब स्वीकार है, पर इस बात को अस्वीकार नहीं करूंगा मैं। ठाकुर जी ने साक्षात्कार हुआ है मुझे। तो बोले फिर ये क्रोध कैसे आया तुमको? इतना क्रोध तुम्हारे हृदय में नहीं आ सकता भगवत दर्शन के बाद। ध्रुव जी महाराज तो मौन हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, बोले मैं बताऊं ध्रुव, क्योंकि तुमने दर्शन तो ठाकुर जी का किया है पर अभी तक उनका श्रवण नहीं किया, उनकी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है 36,000 वर्ष भगवान ने कहे हैं कि तुम राज्य करो, क्योंकि भगवान को यह बात पता है कि तुम सत्संग कथा के प्रति अग्रसित बहुत विलंब से होगे, लेकिन जिस दिन तुम सत्संग कथा के प्रति आकर्षित हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी वर्ष अवधि पूर्ण हो जाएगी और तुमको भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज, तुम्हारे चित्त में क्रोध इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि तुम सत्संग नहीं करते हो, इसलिए अब सत्संग को स्वीकार करो। बंधुओं, एक प्रसंग है, श्री तुकाराम जी का कीर्तन होता था
और वह कीर्तन शिवाजी महाराज को बहुत भाता था। एक बार सुना, उसके बाद वो इतने आनंदित होने लगे कि कहीं भी युद्ध में जाते तुरंत मन बनाते कि मुझे कीर्तन में पहुंचना है। और जब वो कीर्तन में जाते थे तो कीर्तन में जाते समय अपना राजकीय वेश त्याग करके जाते, अपने सुरक्षा कर्मियों को भी त्याग करके जाते छत्रपति शिवाजी महाराज। और कीर्तन में बिल्कुल साधारणतया जैसे आप सब ऐसे ही बैठ जाते और बैठ करके सुंदर मधुर कीर्तन सुनते थे। शत्रु तो बहुत थे उनके, और सब अधिकतर मुगल शत्रु थे। वो सब गुप्तचर घूमते रहते थे कि कोई अवसर ऐसा मिले जब हम इन पर आक्रमण करें। और शिवाजी महाराज को ऊपर आक्रमण करना मतलब हिंदू समाज जो उस समय खड़ा था, हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म जो खड़ा था, वो सब पर आक्रमण हो जाएगा एक साथ ही। तब एक गुप्तचर ने मुगलों के ने जाकर के बता दिया, बोले कि अरे वो तो कहीं जाते हैं, कीर्तन में जाके बैठते हैं, और वहां मैंने देखा ना उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, ना उनके साथ में कोई आयुध होता है, ना किसी भी प्रकार के आयुधों में भी बंधन में नहीं होते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब वो कीर्तन में जाएं तब उन पर आक्रमण कर दिया जाए। मुगलों ने पूरी महाराज योजना बना ली, और अगले कीर्तन कहाँ होना है, कैसे होना है, सारी उसकी जानकारी लेकर के छद्म वेश धारण कर लिया सबने, एक दूसरा वेश धारण करके, और वहां आक्रमण के लिए तैयार हुए। शिवाजी महाराज आकर के जैसे कीर्तन में बैठे भाव से श्रवण करने लगे, इतने आनंदित होके कहते हैं जैसे ही उन मुगलों की सेना ने कीर्तन के मंडप में प्रवेश किया तो पीछे बैठा, सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति से लेकर के सबसे आगे बैठे हुए व्यक्ति तक सबके अंदर शिवाजी का दर्शन होने लगा। सब शिवाजी महाराज की तरह दिखने लगे। और केवल एक सैनिक को नहीं, जितने सैनिक गए थे आक्रमण करने, सबने जाकर के देखा तो सबको असंख्य शिवाजी महाराज वहां कीर्तन के मंडप में बैठे हुए दिखाई देने लगे। महाराज सब लोग अपने अपने भाव बचा करके भागे वहां से, और जाकर के कहा, बोले महाराज झांपना, वहां तो एक नहीं, वहां तो असंख्य शिवाजी हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं शिवाजी को कुछ होता क्यों नहीं, इतने युद्धों के बाद भी वो खड़े क्यों हो जाते हैं। हमें तो लगता है एक नहीं हजारों शिवाजी हैं, हर युद्ध में नए शिवाजी आते हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि कीर्तन का ऐसा प्रताप, कीर्तन का ऐसा भाव कि वहां बैठे असंख्य वैष्णवों में शिवाजी का दर्शन होता था। बंधुओं, कीर्तन जब होता है, कथा जब होती है, तो वहां बैठे अगर किसी का मन तल्लीन हो गया कथा में, किसी का मन भाव विभोर हो गया है, तो निश्चित है उसके भाव की रक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं, इसीलिए उसका मन लग रहा है। मैं तो आश्चर्य में हूं, मेरी आंख ही नहीं खुल रही। मेरे को फिर इसका भाव अब यही समझ आता है, किसी दत्त भगवान ही आकर के बुलवा रहे हैं और वही भाव रक्षित करते हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सत्संग में देखो कितनी बड़ी बात यहां पर है। दर्शन के बाद भी आपने यदि सत्संग नहीं किया है तो भी आप काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष संसारी भोगों के भाव में आसक्त हो सकते हो। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया, ध्रुव जी को यही चिंता हो गई कि भगवान के दर्शन के बाद क्रोध क्यों आया। बोले क्योंकि सत्संग तुम्हारे जीवन में नहीं आया है, अब सत्संग करो। ध्रुव जी ने शेष जीवन अपना सत्संग में व्यतीत किया, और खूब सत्संग करते, खूब कथा सुनते, कथा करवाते, कथाओं में जाकर कीर्तन करते, नाचते गाते, आनंद करते। एक दिन सत्संग से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक काली काली महिला खड़ी है हाथ जोड़ करके। ध्रुव जी महाराज बोले आज्ञा करें। बोले महाराज मैं मृत्यु देवी हूं, आपको भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान का विमान आया है, आप उस विमान में सशरीर जा सकते हैं, पर मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने मेरे ऊपर जन्म लेकर के मुझे धन्य किया है, कृतकृत्य किया है, इसलिए जाते जाते अपनी पदरज मुझे प्रदान करते हुए जाइए। सामने विमान देखा भगवान ने, श्री ध्रुव जी महाराज ने। मृत्यु देवी नीचे झुक कर के बैठ गई और श्री ध्रुव जी महाराज उसके सिर पर पैर रखते हुए सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए।
ऐसा एक प्रसंग और आता है कि श्री ध्रुव जी महाराज ने बीच विमान को रुकवाया और कहा कि अरे मेरी माँ तो रही गई, जिन माँ के अनुग्रह से मैं भगवत धाम जा रहा हूं वो माँ तो नीचे ही रह गई। तभी ध्रुव जी को एक और विमान दिखाई दिया और उस विमान में देखा बड़ी मैया जा रही हैं जिन्होंने ध्रुव जी को जन्म दिया। एक और विमान दिखा और उसमें देखा छोटी माँ भी भगवत धाम को जा रही है। मतलब ध्रुव जी की कृपा से पूरे वैष्णव समाज, परिवार, कुल, खानदान सबके उद्धार हो गया और सब लोग भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भगवत धाम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे ध्रुव जी महाराज, एक वैष्णव बालक जब एक कुल में जन्म ले लेता है तो उस कुल के 25-21 पीढ़ियां तर जाती। ऐसा भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। ध्रुव जी महाराज पर अनुग्रह करके भगवान ने उनको अपने लोक की प्राप्ति कराई। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, करताल बजा के गाओ। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के कैसे हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हाँ हरि दौड़ चले
दुर्योधन की मेवा को त्यागा, दुर्योधन की मेवा को त्यागा, दुर्योधन की मेवा को त्यागे, दुर्योधन की मेवा को त्यागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, वो भूख लागी तो उठ करके भागे। भूख लागी तो उठ करके भागे, कहाँ? और साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, और साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। हे हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। वो जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। हे हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार अनुग्रह करते हुए भगवान ने भक्त ध्रुव को दर्शन दिया। अब ध्रुव जी के वंश की कथा आगे हम सुनेंगे, जहाँ राजा अंग की कथा, बैन की कथा, फिर उन्हीं से प्रकट होंगे भगवान के अवतार स्वरूप श्री पृथु जी महाराज। उन पृथु जी का चरित्र सुनेंगे, भूगोल खगोल का वर्णन आदि, जड़ भरत उपाख्यान, अभी कई प्रसंग हैं जहाँ तक ठाकुर जी अनुग्रह करके ले जाएंगे। उन प्रसंगों को हम कहते हुए आगे तक चलेंगे। आज के मंगल भाव को श्रीदत्त भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। बंधुओं, कल इसी समय कथा प्रारंभ होगी। परसों कथा थोड़ी जल्दी हो सकती है, कल उसकी और उद्घोषणा कर देंगे, क्योंकि कल परसों ठाकुर जी का नौका विहार यहाँ होगा। तो श्री गोदावरी जी पर हम लोग 5:30 बजे तक उपस्थित होंगे। शाम को कथा जल्दी पूरी होगी और फिर नौका विहार करा के 6:30 1 घंटा करीब वहाँ रुक के और फिर वापस आएंगे, ऐसा भाव मनोरथ है। आज से यहाँ रासलीला का क्रम भी प्रारंभ हो रहा है 9 बजे से। महाराज जी 9 बजे से भोजनालय में शाम को रासलीला प्रारंभ होगी। ठाकुर जी की मधुर ब्रज की लीला का दर्शन है। पहले ही आपको 2-3 बातें संकेत कर दूं। बंधुओं, रासलीला में सबसे पहली बात तो आप जो पात्र देखें उनको पात्र मत समझिएगा, उनके प्रति पात्र बुद्धि मत रखना कि ये कोई बालक कृष्ण बन के है, ये कोई बालक सखी रूप में है, अरे ये सखी कैसी मोटी है पतली है। ठीक है, उपहास जब ठाकुर जी करें तब कर लेना, लेकिन आप उनको कोई सामान्य व्यक्ति मत समझिएगा। लीला के मंच पर जब हमारे वृंदावन की ऐसी रीति है, ठाकुर जी मुकुट पहन करके आ गए, साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप देखिए, अनुभव कीजिएगा, जिस प्रकार भागवत जी साक्षात ठाकुर जी का मंच है, वैसे वो भी ठाकुर जी का मंच है। आप कोई भाव मन में रखिएगा, ठाकुर जी ने अगर ऐसा कुछ किया तो मैं मान जाऊंगा कि ये ठाकुर जी हैं।
आप ऐसा भाव रख के लीला का दर्शन कीजिएगा। 1 दिन 2 दिन 8 दिन की लीला, कब 8 तारीख तक लीला है, 8 तारीख तक है महाराज जी। तो 8 तारीख से पहले पहले आपके उस भाव का दर्शन होगा। ऐसा हमने संत रसिक जनों से, संतों से खूब सुना है, लीला में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो साक्षात ठाकुर जी ही दत्त धाम में अपनी ब्रज की लीला भाव प्रकट करेंगे, हम लोग उसका दर्शन करेंगे और बड़े आनंद से ठाकुर जी को रिझाएंगे। और आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। और कोई सूचना हो तो आप श्रवण कर लें। सभी को दिगंबरा। महाराज जी ने आदेश दिया है कि आज जैसे अभी महाराज जी ने, परम पूज्य महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा है कि 9 बजे से रासलीला प्रारंभ होगी, तो हम लोगों को, सब लोगों को 7:30 बजे भोजनालय में प्रसाद के लिए आना है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भोजन प्रसाद होगा। उसके पश्चात हम लोग प्रसाद बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था करने में मुश्किल होगा बैठने के लिए और सभी के लिए। तो सभी लोग, विनम्र निवेदन है सभी लोगों को कि वे 8:30 बजे से पहले प्रसाद ग्रहण करें। सभी को दिगंबरा। विमोह विनाश, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मन उल्लास, रसिक हृदय